हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हम आपने जो सारे मतलब जिनको भी आप देखते हैं, आप बोलते हैं ना कि हम सारी चीज़ों को सारी टेक्निक्स को अच्छे से कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी एथिक्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर बना रहता है कि पता नहीं मेरी विश मैनिफेस्ट होगी या मेरी चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी। अच्छा, आप एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क करता है, अगर किसी और के लिए वर्क करता है। इतने सारे लोग हैं इस पृथ्वी पे, तो इतने सारे लोगों के लिए अगर वर्क करने लगा है तो क्यों करता है। अगर एक की भी लाइफ स्टाइल आप देख कर के ये समझते हैं कि हाँ, इनके लिए वर्क कर रहा है। जैसे मेरा बहुत सारे लोग, मैं जिनके भी सेशंस लेती हूँ, पर्सनल सेशंस लेती हूँ, तो मोस्टली रिलेशनशिप वाले ही होते हैं अधिकतर। तो रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और मेरा स्ट्रगल भी रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, तो कैसे मैंने अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट की, तो मैं उन सबको वो बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि मैंने कैसे किया। और मैं उनसे यही बोलती हूँ कि जब मैंने हील कर लिया अपना रिलेशन, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं कुछ अलग तो नहीं हूँ, मैं कोई एलियन विलियन तो नहीं हूँ ना, मैं भी इस पृथ्वी पे रहने वाली ही एक इंसान हूँ। और जब मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा। तो ऐसे समझाकर उनको शायद थोड़ी हिम्मत आ जाती है, उनको लगता है कि हाँ, मैम ने बोला है तो ऐसा सच में हुआ। तो यही जो विश्वास है, आपको बिलीव करने के लिए एविडेंस चाहिए होते हैं। तो जब आपको एविडेंस मिल जाते हैं, सबूत चाहिए होते हैं, आजकल हर कोई बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता। तो मैं उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर करती हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है रिलेशनशिप को लेकर के, और उनका मतलब केस डाइवोर्स तक जा चुका है, रहने के लिए मतलब हस्बैंड नहीं छोड़ दिया या नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। पर मैं ये बोलती हूँ कि आप एक बार बिलीव करके देखिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और मैं तो सबसे बड़ा ये बोलूँगी कि अगर आप सोचते हैं ना कि किसी इंसान को बदला नहीं जा सकता, तो बदला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले किसको बदला जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ना हम सामने वाले को चेंज कर दें, वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए और वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग करने लगे, मैं जैसे बोलूँ वह, तब वो उठे, तब वो खाए, तब वो पिए, वो मुझे हर जगह लेकर के जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें करें, ठीक है, तो वो बदलाव कहाँ से आएगा उस इंसान के अंदर। देखिए, सबके घर का माहौल अलग है, सबके घर की पेरेंटिंग अलग है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, अलग एनवायरनमेंट से हर एक बच्चा बन के बड़ा हुआ है, तो उसकी पेरेंटिंग अलग होगी, उसके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग चल जाए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सामने वाला बदल भी जाएगा, लेकिन अगर आप उनको बदलना चाहते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि हाँ, बदल सकते हैं आप किसी को भी। लेकिन सबसे पहले किसको बदल सकते हैं, सबसे पहले इस इंसान को तो बदलिए। जब आप इसको बदल लेते हैं, मतलब सेल्फ को चेंज कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन को एक साइड रख दीजिए। पहले सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखो हम कहते हैं ना कि किसी को बदलने में हमें बहुत टाइम लगता है, और आप ये बताइए मुझे कि जब सामने वाले इंसान को बदलने में आपको इतना टाइम लग रहा है, इतना सफ़र करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ से शुरुआत करना ही क्यों चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए ना, इधर से शुरुआत कीजिए। आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती कि चेंज करना है तो अपना स्टाइल बदलना है या अपना नेचर बदलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही मैं। देखिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, सबसे पहले इस इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या कंपैरिज़न बहुत जल्दी करते हैं, अरे वो ज़्यादा, उसकी लाइफ़ अच्छी चल रही है तो वो ज़्यादा अच्छा है, या वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं अच्छी नहीं लगती। जैसा भी बनाया है आपको ईश्वर ने, बहुत अच्छा बनाया है। हर किसी के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ बहुत बेस्ट बना के भेजा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन हम क्या उसको दबाते जाते हैं दूसरों को देखकर। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप उस इंसान में चेंज लाना चाहते हैं, अपने पार्टनर में चेंज लाना चाहते हैं, किसी भी रिलेशन में आप चाहते हैं कि वो आपके लिए बदल जाए, तो सबसे पहले आपको उसके लिए बदलना होता है। वो कैसे बदलना होता है, देखिए, आप सेल्फ लव करेंगे, अपनी पावर को एनहांस करिए, अपने पर जितना वर्क कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं वो करना। मेरा कल भी एक पर्सनल सेशन था, उनका भी रिलेशनशिप को लेकर के इशू था। वो बोल रही थी, वो लोग ऐसे बोलते हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, और वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ में। और पूरे सारे लोगों में उन्होंने फैला दिया अपने लोगों में कि ये सही नहीं है, मतलब।
तो मतलब वो बहुत होपलेस हो रही थी, लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि आपको उनको बदलाव अगर आप चाहते हैं ना, तो पहले आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जो बताओगे मैं वो फ़ॉलो करूँगी। मैंने बोला सिर्फ़ मुझे एक 1 मंथ का टाइम दीजिए, आपकी सक्सेस स्टोरी खुद मेरे पास आएगी। क्योंकि मुझे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने भी यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने खुद से शुरुआत की थी। और जब तक आप ये सोचते हैं ना कि हम सामने वाले को बदलें, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, वो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है, वो हो भी सकता है चेंज और नहीं भी हो सकता है चेंज। तो क्या आप तब तक के लिए वेट करोगे? अगर नहीं हुआ चेंज तो क्या रिश्ता तोड़ दोगे? ऐसा नहीं चल पाएगा, रिश्ता नहीं तोड़ सकते। तो क्या करना है हमें? हमें इस इंसान को बदलना है। सबसे पहले इस इंसान को पूरी तरीके से दिल से एक्सेप्ट करिए, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं इस इंसान को, सेल्फ लव करने लगते हैं, फिर आपके मन से ये ख्याल ही चला जाता है कि मुझे किसी को चेंज करना है या किसी को बदलना है। सीरियसली आप मानेंगे नहीं, जब आप अपने अंदर चेंज करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं और अपने लिए मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं, वर्कआउट करने जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस का यूज़ करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, जब आप ये सारी चीज़ें करने लगते हैं, सेल्फ लव में इतना खो जाते हैं, तो आपको अपने आप में ही अकेले में बहुत अच्छा लगने लगता है। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि किसी के साथ होना बहुत ज़रूरी है, वही इंसान आपको खुश रखेगा। आप फिर अकेले भी बहुत खुश रह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती कि आप अकेले रहो, बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि जब अब जो इस पूरे सेल्फ लव का सार है, वो मैं आपको कंक्लूज़न बताने जा रही हूँ, सेल्फ लव के लिए क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, यानी कि आपको अपने आप से प्यार हो गया है। और जब आप सेल्फ लव से अंदर तक भरे हुए होते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट, देखो जो भी चीज़ हमारे अंदर होती है, गुस्सा, क्रोध, जेलसी, ईर्ष्या, जो भी भावनाएँ होती हैं, वो अगर यहाँ है ना हमारे अंदर, तो बाहर ऑटोमेटिक ही हमारे नेचर में रिफ्लेक्ट करती है, हमारे फेस पर दिखने लगती हैं चीज़ें। हमारे जो अंदर है वो बाहर झलकने लगता है। तो क्यों ना हम अंदर सेल्फ लव से भर जाएँ, अपने अंदर इतना प्यार भर दें, इतना रिस्पेक्ट भरें अपने लिए, खुद के लिए जो आप सामने वाले से चाहते हो वो पहले खुद के लिए तो करिए। मतलब जब हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद की केयर नहीं करते, है ना? तो वो कैसे आपकी करेगा? आप चाहें किसी भी रिलेशन में कि वो आपकी केयर करे, लव करे, तो पहले आपको खुद को चेंज करना होगा। जब आप खुद को बदल देते हैं ना, जब आप खुद के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं ना अपने लिए, तो फिर आपको सामने वाले का प्यार भी मिलने लगता है, रिस्पेक्ट भी मिलने लगती है। तो ज़रूरत कहाँ है सबसे ज़्यादा? जो सेल्फ लव का कंक्लूज़न यही है कि पहले आप खुद से प्यार से भर जाएँगे ना, तो आपके अंदर से देखिए, जैसे बुरी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे नेचर में, तो वहीं अच्छी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होंगी हमारे नेचर में। जब हम अपने खुद पर काम करते हैं, अपने पर फ़ोकस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं ना, तो वो जो लव की जो वाइब्रेशन होती है, वो हमारे अंदर से बाहर ऑटोमेटिक ही निकलने लगती है, रिफ्लेक्ट करती है, हमारा ऑरा लव का हो जाता है। फिर कोई, आप जानते हैं, फिर उसके बाद क्या कोई बच सकता है आपके लव से, या मतलब फिर आपको प्यार करने से या आपकी रिस्पेक्ट करने से? क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में भी मिलता है, ये भी सुना होगा आपने। तो सबसे पहले आप अपने आप पर वर्क करिए, खूब सारा प्यार करिए अपने आप से, मिरर में देख के खुद की तारीफ़ करिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपका पार्टनर, स्पेसिफिक पार्टनर, या जो भी रिलेशन है, आपकी मदर इन लॉ या आपके कोई भी रिलेशन है घर में, तो वो सारे हील होना ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएँगे। और उसके बाद जब सेल्फ लव करने के बाद जब आप वाइब्रेशन भेजेंगे, पॉजिटिव लव वाइब्रेशन वगैरह, ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्क्रिप्टिंग करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काम करने लगेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगेगा। तो ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत यहाँ से है। पहले आप यहाँ से तो शुरुआत एक बार करके तो देखिए। 21 डेज़ का, 30 डेज़ का चैलेंज लेकर देखिए। ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है ये। फिर आपकी आदत ही वैसी पड़ जाएगी, और आप खुद अपने लव को, अपने स्पेसिफिक पर्सन को, सबको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इतनी पावर आ जाती है आपके अंदर। एक बार करके देखिए। बहुत सारे लोग इसमें सक्सेस पा चुके हैं और आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद से करिए बहुत सारा प्यार।